अभी करंट न्यूज में अभी की खबर है, रूस ने विकसित की कैंसर वैक्सीन। हाल ही में रूस ने कैंसर के इलाज के लिए mRNA आधारित वैक्सीन विकसित की है। बता दें कि यह वैक्सीन 2025 की शुरुआत में रूस के नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में ISGS फाउंडेशन कोर्स के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आरंभ हो चुका है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311406440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वैक्सीन की विशेषताओं के बारे में। यह वैक्सीन मरीज की ट्यूमर से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री का उपयोग करती है, जिससे यह व्यक्तिगत रूप से तैयार की जाती है। इस वैक्सीन की एक डोज की लागत लगभग 3 लाख रूबल होगी, लेकिन इसे राज्य द्वारा मुफ्त में वितरित किया जाएगा। वैक्सीन के प्रारंभिक परीक्षणों में यह पाया गया कि यह ट्यूमर के विकास और मेटास्टेसिस को रोकने में सफल रही है। mRNA वैक्सीन मानव शरीर की कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं से जुड़े विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित करती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को इन कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार यह शरीर को बीमारी से लड़ने का तरीका सिखाती है। रूस का यह कदम न केवल देश के नागरिकों के लिए बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के लिए भी एक आशा की किरण प्रस्तुत करता है। चलिए अब जानते हैं mRNA वैक्सीन के बारे में। mRNA वैक्सीन, जिसे मैसेंजर RNA वैक्सीन भी कहा जाता है, यह एक नई प्रकार की वैक्सीन है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस या कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है। यह तकनीक पारंपरिक वैक्सीनेशन विधियों से अलग है, जिसमें कमजोर या मृत वायरस का उपयोग किया जाता है। बता दें कि mRNA वैक्सीन में मैसेंजर RNA होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को निर्देश देता है कि वे एक विशेष प्रोटीन बनाएं। यह प्रोटीन आमतौर पर उस रोगजनक का हिस्सा होता है जिससे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। जब mRNA वैक्सीन शरीर में प्रवेश करती है तो यह कोशिकाओं को उस प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा प्रणाली उस प्रोटीन को पहचानती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। यदि भविष्य में शरीर उस वायरस या कैंसर कोशिका से संपर्क करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से तैयार होती है और तेजी से प्रतिक्रिया करती है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में रूस ने कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की है। 2. यह DNA आधारित वैक्सीन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।